हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू द सर्कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका अपने पास टॉपिक है ना, ये सर्कल से रिलेटेड का जो एरिया है अपने पास वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में सर्कल के बारे में बताता हूँ, और ये सर्कल के बारे में मैंने आपको 10th चैप्टर में बता दिया था कि सर्कल की डेफिनेशन होती है कि द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन ए प्लेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि उन पॉइंट्स का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहती है उसको हम सर्कल बोलते हैं। और जो ये फिक्स पॉइंट होता है ना, इसको हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो अपने पास ये फिक्स डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस। तो यहाँ पर हम कुछ एरिया के बारे में पढ़ेंगे, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर, एक एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेक्टर क्या है। सेक्टर वो पार्ट है, एक सर्कल का ही वो पार्ट है, सर्कल का ही पार्ट है। बस ये देखना है कि वो पार्ट सेंटर के ऊपर कितनी डिग्री का एंगल बनाता है। देखो मान लो एक रेडियस ये है और एक रेडियस मैं ये ड्रॉ कर दूं, ये दोनों रेडियस हैं। इन दोनों रेडियस के बीच का O और A और B, ये जो OAB है इसको हम बोलेंगे सेक्टर, और ये सेंटर के ऊपर जितना एंगल बनाता है उसको बोलते हैं थीटा। तो जो ये पार्ट है अपने पास, ये वाला पार्ट, इसको हम सेक्टर बोलते हैं भाई, सेक्टर। एक तो इसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या बात है, देखो अब पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो आपको अच्छे से पता होगा, एरिया ऑफ सर्कल ये अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। पूरा यहां से लेकर और यहां तक वापस घूम के आ जाओ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये अगर पूरा घूम रहा है तो सेंटर है, इसके ऊपर भी पूरा एंगल बन रहा है, ये बिल्कुल बन रहा है। तो ये पूरा एंगल बन रहा है, और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 360 का। और इस 360 का अपन में लिख दे 360। कोई फर्क पड़ने वाला है एरिया ऑफ सर्कल में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, वापिस पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल को हम ये भी लिख सकते हैं 360 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब बात करें एरिया ऑफ सेक्टर की। सेक्टर मैंने बताया जो अपने पास सर्कल है उसी का एक पार्ट होता है, जो OAB ये वाला है, ये सेक्टर है अपने पास। इसका एरिया निकालेंगे तो ये सेंटर के ऊपर देखो, पूरा सर्कल था, वो सेंटर के ऊपर 360 का एंगल बना रहा था ना। लेकिन जो ये सेक्टर है, ये वाला सेक्टर, जिस सेक्टर का हम एरिया निकाल रहे हैं OAB इसका, ये तो अपने पास इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा। तो देखो अगर पूरा सर्कल 360 का बना रहा था तो हमने ऊपर 360 लिखा था, और इसको पाई आर स्क्वायर एरिया होता है तो इसको 360 से डिवाइड कर दिया था कि कोई फर्क ना पड़े। तो 360 से मल्टीप्लाई और 360 से था डिवाइड। अब देखो अगर ये एंगल था पूरा 360 का, इसलिए ऊपर 360 लिखा था। अब यहां पर इस सेक्टर में एंगल है थीटा, तो ऊपर लिख देंगे थीटा, अपोन में जो लिखा हुआ है 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा भाई, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट हो कमेंट कर देना। इसके बाद बात करेंगे, आओ थोड़ा सा, इसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट की बात करते हैं भाई। तो भाई सेगमेंट वो होता है जो अपने पास ये A और B है ना, इसको और ज्वाइन करवा दो, ऊपर बन गई एक ट्रायंगल, और एक ये वाला जो पार्ट बना है, इस पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। जो देखो जिसको मैंने शेडिड कर रखा है, इसको सेगमेंट बोलते हैं। अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया हटा दो, ये वाला एरिया बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो सीधी सी बात है, सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर दे, ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया माइनस कर। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ये अपने पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क की अगर हम बात करेंगे तो देखो लेंथ ऑफ आर्क अपने पास सरकमफ्रेंस जो होती है सर्कल की उसी का एक पार्ट होता है भाई। जैसे अपने पास ये सेंटर था, ये रेडियस थी, ये भी रेडियस थी, और इनसे मिलकर ये अपने पास लेंथ बन गई यहां से यहां तक सरकमफ्रेंस की ए बी। तो ये अपने पास है ना, ये अपने पास लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे इस आर्क की लेंथ। ये लेंथ ऑफ आर्क है, ए बी लेंथ ऑफ आर्क है। अब इसको कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला था वो सर्कल से रिलेटेड था ना, क्योंकि सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, उसको हमने 360, ये एंगल पूरा सेंटर के ऊपर बनता है और बाहर घूम के आता है तो पूरा 360 होता है, तो ये हो गया था। एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास ये वाला था, तो ये एंगल सेंटर के ऊपर थीटा बनाया था, पूरा एंगल 360 का होता है इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एरिया लेंथ ऑफ आर्क की अगर बात करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क भी अपने पास ये देखना सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वही लिखना है थीटा और अपोन में 360 और इनटू में लेंथ ऑफ आर्क किसका एक पार्ट है, पूरी सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है। तो सरकमफ्रेंस का क्या होती है 2 पाई आर, तो इसे 2 पाई आर का जो पार्ट होता है जितने एंगल पर वो होती है लेंथ ऑफ आर्क। अपने पास सेंटर के ऊपर एंगल थीटा था तो क्या लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये एरिया ऑफ सेक्टर वो होगा जो ये माइनर सेक्टर होगा भाई, ये माइनर सेक्टर है, और इसके ऊपर जो बच गया ये मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन फॉर्मूलों से। आओ अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 11.1 देखो क्या है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये बोल रखा फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। एंगल ऑफ द सेक्टर, इसका एंगल जो है थीटा वो 60 डिग्री है, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपने पास है 60 अपॉन 360, पाई अपने पास हो गया 22/7, आर अपने पास है 6 इंटू 6। 10 से 10 कैंसिल, 6 से कैंसिल कर दो 6, 6 से 6 कैंसिल, ये आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो। आओ बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड वो बोल रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है भाई, सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो याद रखना सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं भाई, और चारों अपने पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इनमें से एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, मान लो इसका एरिया निकालना है, इसका ओ ए बी का। ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालना, चारों क्वाड्रेंट में एंगल होता है 90 डिग्री। तो बाकी को एक बार साफ कर दो आप, देख लो भाई इनको हमने साफ कर दिया, ये ओ है, ये लो। तो ये अपने पास किस फॉर्म, कैसी फॉर्म है, सेक्टर की फॉर्म है। तो कहने का मतलब हम एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, वो बस उसने ऐसे आपको डराने के लिए लिख दिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसलिए लिखा जिससे आपको एंगल का पता चल जाए। एंगल अपने पास हो गया 90 डिग्री, और इसने और क्या बता रखा है
हुज सरकमफ्रेंस, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस बता रखी है भाई, वो बोल रखा है कि अपने पास कितनी है 22 सेंटीमीटर है। तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू 22, यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, 22 से 22 कैंसिल, इन दोनों को इस साइड लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगी 7/2। आर आ गई, एंगल आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर क्या जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर अपने पास है 7/2, 7/2। 10 से 10 कैंसिल, 9 से कैंसिल कर दो 4, 2 से कैंसिल कर दो 11, 7 से 7 कैंसिल, ये अपने पास हो गया 11 और 7 की मल्टीप्लाई 77, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बोल रखा है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, एक मिनट हैंड क्लॉक है भाई, ठीक है, इसकी लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है भाई, तो मतलब अपने पास रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आगे क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में, देखो ये यहां पर थी मिनट हैंड, 5 मिनट में मान लो यहां पर आ गई, तो बोल रखा ये एरिया निकालो, तो इस एरिया निकालने के लिए आपको पता है ये बन गया एक सेक्टर, बन गया ये ओ, ये ए और ये बी, देखो सेक्टर बन गया, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, उसके लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए, एंगल कितनी देर में बना, ये 5 मिनट में। तो आप एक बात बताओ, जो ये मिनट एंड है ये पूरा राउंड कितनी देर में लगा देती है, 60 मिनट में, 60 मिनट में पूरा राउंड घूम के आएगी, कितना डिग्री का एंगल बनेगा 360 का, तो यहां लिखोगे एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट, इन 60 मिनट, 60 मिनट में जो एंगल बनाती है वो बना देती है 360 का। हमें 5 मिनट का निकालना, तो उससे पहले निकाल लेते हैं एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कम एंगल बनेगा तो 360/60, फिर एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में लिखे गए तो 360/60 और इन 2 में 5, 10 से 10 कैंसिल, 6 से कैंसिल कर दो, 6 5 जा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा भाई, तो 30 डिग्री का एंगल हो गया, थीटा आ गया, रेडियस आ गई, बस एंगल निकाल दो, तो एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में मिनट हैंड द्वारा बनाया गया एंगल कौन सा है, एरिया ऑफ सेक्टर है, क्या फॉर्मूला है θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपने पास आ गया 30/360, पाई अपने पास है 22/7, आर अपने पास है 14 × 14, 10 से 10 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दो 12, 7 से कैंसिल कर दो 2, 2 से कैंसिल कर दो 6, 2 से कैंसिल कर दो 3 और 2 से कैंसिल कर दो 11, इनकी करवा दो मल्टीप्लाई 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा भाई। कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।